दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बताइए दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो मिलती हैं सिक्किम की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गाडविन ऑस्टिन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताइए दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो वह है हिमालय श्रेणी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय श्रेणी भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह है अजंता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको गुरु शिखर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरावली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए दोस्तों, तेजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो जोड़ता है म्यांमार से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। म्यांमार से भारत को तेजू दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो बहता है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वह सतलज नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी बुलर, ऑप्शन डी डल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुलर झील, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है मणिपुर राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? बताइए साथियों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया था दामोदर नदी पर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों,
भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो होती है अक्टूबर और नवंबर माह में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वह मासिन राम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो स्थित है चिनाब नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो वो होती है उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है के एम मुंशी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? बताइए दोस्तों, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो वह 2.82%, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1981 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक राज्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वह पतझड़ वन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।